ईरान जंग में सीज फायर का ऐलान किया गया है। 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही सीज फायर का ऐलान किया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलने पर सहमति बन गई है, पूरी तरह स्ट्रेट खुल जाएगा, ये दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हमले की डेडलाइन 2 हफ्ते बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। 2 हफ्ते के लिए अब कोई हमला नहीं किया जाएगा और हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलने पर आखिरकार सहमति जता दी गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा ऐलान किया। सुबह 5:30 बजे डेडलाइन खत्म होने वाली थी, पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे, यह ऐलान किया था ट्रंप ने। लेकिन उसके करीब 1.5 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया जाता है कि ईरान से सहमति हो गई है, डील हो गई है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर है, सीज फायर पर इजराइल सहमत है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो बातचीत तक हमले रोकेगा इजराइल। इजराइल ने कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्योंकि सीज फायर का ऐलान कर दिया है तो अब हम भी हमले रोकते हैं। लेकिन सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होता, इजराइल की तरफ से यह भी कहा गया। अमेरिका ईरान में सीज फायर लागू है, 2 हफ्ते का सीज फायर, लेकिन लेबनान फ्रंट पर नहीं रुकेगा इजराइल, ये नेतन्याहू ने साफ कर दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो ईरान ने कैसे ट्रंप को झुकने पर मजबूर किया, ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, जब ट्रंप की डेडलाइन पास थी, ईरान झुका नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश दिया। ईरान के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, उन पावर प्लांट के पास पहुंचे जहां पर अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि इनको तबाह किया जाएगा, पावर प्लांट्स पर हमले करेंगे। इसके अलावा हमले से बिना डरे लाखों ईरानी सड़कों पर उतरे, मानो अमेरिका और ट्रंप को सीधा चैलेंज कर रहे हो। ईरान ने साफ साफ हॉर्मुज़ खोलने से इनकार कर दिया था। अल्टीमेटम खत्म होने से पहले सारी बातचीत बंद कर दी गई थी। और यहां तक कि जब ट्रंप ने पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दी, तब भी ईरान और ईरान के लोग पीछे नहीं हटे। और ये ईरान का क्या दबाव डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर गया। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने गहन कूटनीति और चीन के अंतिम क्षणों के दबाव के बाद पाकिस्तान के 2 सप्ताह के संघर्ष विराम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो ईरान की तरफ से खुद मुस्तफा खामेनेई की तरफ से यह प्रस्ताव मंजूर किया गया, सीज फायर पर सहमति दी गई। और बताया जा रहा है कि इसमें चीन का दबाव भी काम आया है। चीन के दबाव की वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने सीज फायर पर अपनी सहमति दी। तो चीन के दबाव में यह सहमति जताई गई है मुस्तफा खामेनी की तरफ से। लेकिन अच्छी बात यह है कि इतने लंबे समय से जो युद्ध चल रहा था, आखिरकार उस पर 2 हफ्ते के लिए अब विराम लग चुका है। अब इस 2 हफ्ते के महाविराम का असर क्या होगा, का तुरंत कैसे असर दिखेगा, ये समझिए। 2 हफ्ते तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला रहेगा, जो सबसे अहम ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए। इसके अलावा 15% सस्ता हो चुका है क्रूड ऑयल। सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्रूड ऑयल महंगा, लगातार महंगा होता जा रहा था, लेकिन अब 15% सस्ता हो गया ऐलान के बाद से ही। और 10 मिलियन बैरल तेल की रोजाना सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुनिया तक पहुंच पाएगी। और लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि अभी भी हालात सामान्य होने में 2 महीने का वक्त लग जाएगा। इतना ही नहीं, 10% तक बैंकिंग सेवाएं जो हैं वो सुधरेंगी। यानी कि एक ऐसा युद्ध जिसकी वजह से जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा था, अब 2 हफ्ते के सीज फायर से कितना कुछ बदलेगा। देखिए, बैन से लेकर तेल तक पर जो असर पड़ रहा था, अब वो कहीं ना कहीं जिंदगी जो है पटरी पर लौटती हुई दिखाई देगी। 2 हफ्ते तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला रहेगा। पहला सवाल रविंद्र सर आपसे ही, इस सीज फायर से डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला? $1 बिलियन क्वेश्चन पूरी दुनिया यही पूछ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला, अमेरिका को क्या मिला? ईरान, अगर देखा जाए एक तरह से ईरान इस पोर्शन में जो जंग की थी, एक तरह का विनर निकल गया है। अगर आप कोई पूछे विनर कौन है, आई थिंक जो डोनाल्ड ट्रंप का बाकी तो काफ़ी कुछ चल रहा था, इसका जो भी कुछ था, बट आखिरी जो 24 घंटे थे उसमें इसने मामला बहुत ही भयानक कर दिया था, जिसके चलते बहुत तगड़ा ब्लो बैक आया। आई थिंक जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को खुद रुकना पड़ा। जब इसने अपने सोशल पे कहा कि एक एंटायर सिविलाइजेशन विल बी वाइप्ड आउट, उसका डायरेक्ट मीनिंग था कि न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर बम इस्तेमाल होगा। उसकी क्रिटिसिज्म इसकी अपनी पार्टी के अंदर से बहुत आई। लोग एकदम सीरियसली इसको सोचने लगे कि ये मेंटली फिट है कि नहीं है। इधर से पोप लियो बाइडेन ने क्लियर स्टेटमेंट दिया, उसने ट्रंप का नाम नहीं लिया, पर उसने कहा कि ये कहना कि हम सिविलाइजेशन को मिटा देंगे बिल्कुल गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत ही हाई लेवल पे रैचेट अप कर गया था। रविंद्र सर, सबसे बड़ी बात है, ट्रंप जो कुछ करते हैं ना, वो इतना चौंकाने वाला करते हैं कि समझ ही नहीं आता कि आखिर करना क्या चाहते हैं। पहले दिन से आज तक 40वें दिन तक हम यही जिक्र कर रहे हैं।